तो खबर संसार में आप सभी का स्वागत है। तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस हिसाब को लेकर के, आई थिंक आपका जो भी मैटर है आप बता सकते हैं नाम सहित। मैडम नमस्कार, मेरा नाम मदन परगाई है और मैं ओके। उखलकांडा का निवासी हूँ। देखिए, हम जो 20 तारीख को खंसो थाने में मनमोहन शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, उसकी कि हमने 21 तारीख को यहाँ पर जो खंसो थाने पे था उसका घेराव किया था और उन पुलिस वालों को तत्काल लाइन हाजिर एसएसपी के द्वारा कर दिया था। और ओके। उसके बाद हमने उनको दो दिन का समय दिया था, जिसमें कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद उसमें एक कांग्रेसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया गया। उनके द्वारा अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि ओखलकांडा के व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी नाक साफ करनी तक नहीं आती है। अब मैं हरीश पनेरू जी से पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस ओखलकांडा से कई व्यक्ति केंद्र में सचिव हैं, कई आईएएस हैं, कई आईएफएस हैं, हमारे खुद गांव से टांडा गांव से एक व्यक्ति चीफ कंजर्वेटर महाराष्ट्र में है, कई एसडीएम हैं और कई अन्य बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों में जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और कई राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या वो सब नाक साफ करना उनको आप ही के द्वारा सिखाया जाएगा या वो पहले से हैं? तो इसके लिए हरीश पनेरू जी द्वारा लोगों से, ओखलकांडा ब्लॉक के लोगों से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए कि ओखलकांडा ब्लॉक के लोग को नाक साफ करना नहीं आता है। वो 2022 में अक्टूबर में ओखलकांडा पहाड़ की तरफ आए, उससे पहले वो, आप उनसे पूछिए, आप अक्टूबर 2022 से पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले वो लगातार किच्छा में सक्रिय थे। जब उनकी 2022 में वहाँ से विधानसभा में राजनीति खत्म होगी क्योंकि कांग्रेस ने किसी और को टिकट दे दिया, तो तब हरीश पनेरू जी को ऐसा लगा कि अब मुझे पहाड़ की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पहाड़ की तरफ आना स्टार्ट किया और अब वो पहाड़ को ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ के लोग को अपनी नाक साफ करना तक नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत निंदनीय विषय है, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि उनने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन मैं उसी में सफाई दे देना चाहता हूँ कि कभी वो व्यक्ति एफआईआर वापस लेता है, कभी एफआईआर देता है। तो देखिए, मैं आपको दिखा, मनमोहन शर्मा जो कि पीड़ित था उसी के नाम से गई है। तो अब मनमोहन शर्मा के अलावा इस एप्लीकेशन को मैं तो वापस ले नहीं सकता हूँ या अन्य कोई वापस नहीं ले सकता। तो हरीश पनेरू जी ये भी लगातार झूठ बोल रहे हैं, लोग को गुमराह कर रहे हैं। हम लगातार पीड़ित के साथ हैं और आज भी हम पीड़ित को न्याय मिले इसके लिए एसएसपी कार्यालय जारी कर। आज भी हम इसके लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पीड़ित को न्याय मिले। लेकिन हरीश पनेरू जी लगातार पीड़ित से अपने बयान बदलवा रहे हैं। कभी पीड़ित कहता है कि मुझे ये धमकी दे रहा है, कभी मुझे ये धमकी दे रहा है, कभी मुझसे ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कह रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ, पीड़ित से भी कहता हूँ और हरीश पनेरू जी से भी कहता हूँ, जिनको बार बार बयान चेंज करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों का ये स्पष्ट कहना है कि पीड़ित हरीश पनेरू के साथ रह रहा है और जो हरीश पनेरू जी उसको सिखा रहे हैं वही वो बोल रहा है। पीड़ित इतना समझदार नहीं है कि वो अपने मन से कुछ भी ऐसा अनर्गल बयान लगा देगा, क्योंकि पीड़ित हमारे गांव का है और ऐसे बयान वो हरीश पनेरू के कहने पे ही दे रहा है कि कभी उसको ये धमका रहा है। अगर मैंने उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा तो पीड़ित मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। मैं तो देखिए खुद से एसएसपी कार्यालय में एक लेटर दे के आया हूँ, जिसमें मैंने कहा है अगर मैंने इनके कभी भी समझौते के लिए मैंने कहा होगा तो मेरे ऊपर आप स्वतः मेरी एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई करें, अन्यथा इन लोगों को हिदायत दी जाए कि इस तरह से अनर्गल आरोप ना लगाए जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। हमारे खबर संसार में आपको स्वागत है।